आज का जो विषय जिसके लिए मैं यहाँ सिरसा में आया हूँ वो विषय है कि किस प्रकार से जो कोरोना है, एक संभावना है, पता नहीं संभावना पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, सेवा ही संगठन भी इसका उद्देश्य है। जैसे पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अनेक सेवा के काम किए। चाहे वो हेल्पलाइन की बात हो, हमने हर ज़िले पर हेल्पलाइन चलाई, चाहे वो प्लाज्मा डोनर की बात हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे वो अनाज भी गरीब लोगों को उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे भोजन भी बनाकर जो एक सेवा रसोई के नाम से भी हमने एक प्रोजेक्ट चलाया। इस तरह से इस आपदा में, कोविड-19 की आपदा में, जहाँ तक टीके लगवाने का सवाल है, उसको भी हमने जगह जगह हेल्प डेस्क लगाकर और लोगों के घरों में जाकर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो टीका लगवाएं। अब जो विषय तीसरी लहर का है, तीसरी लहर के लिए पूरे देश में हमने लगभग 6 लाख से भी अधिक कोविड वॉलंटियर्स बनाने की योजना बनाई है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा को मुझे आपदा प्रबंधन की जो जिम्मेवारी मिली है, तो उसके नाते हमने हर ज़िले में, हर 2-2 ज़िलों में एक एक प्रभारी बनाया है। जिस प्रकार सिरसा और फतेहाबाद, उसके डॉक्टर भीमसेन जी प्रभारी हैं, और फिर हर ज़िले में 4-4 लोग, संयोजक, सह संयोजक और 2 साथी। उन 4 में भी हमने ये तय किया है कि एक बहन होनी चाहिए, एक उसमें मेडिकल से रिलेटेड आदमी होना चाहिए, एक उसमें आईटी से संबंधित आदमी होना चाहिए। इस तरह से 4-4 लोग प्रत्येक ज़िले में हमने जोड़े हैं, और जिलों के बाद प्रत्येक मंडल में भी 4-4 लोग जोड़े हैं। हमारे पूरे प्रदेश में 306 मंडल हैं, तो हमने 1224 लोगों को मंडल लेवल पर जोड़ा है। उसके बाद हमने कोविड वॉलंटियर्स बनाने का आह्वान किया है। हमारे यहाँ 6000 गांव और 2000 जो शहर हैं, उनमें जो वार्ड्स हैं, बस्ती हैं, ऐसे 8000 हैं। 8000 का मतलब 32,000 कोविड वॉलंटियर्स को हम बनाएंगे, जो कि आगे आने वाली संभावित कोरोना की अगर कोई लहर आई तो उससे किस प्रकार बचा जाए। तो हमारे ये 32,000 कोविड वॉलंटियर्स जनता में जाकर, गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर, वार्ड में जाकर जो उनसे बचाव के उपाय हैं कि किस तरह से मास्क लगाना है, किस तरह से फिजिकल डिस्टेंस रखना है, किस तरह से सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, क्या खान पान हमारा होना चाहिए, और अगर किसी को कोई लक्षण आ जाए तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। उनको हम पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराएंगे, उनको हम थर्मामीटर उपलब्ध कराएंगे। इस तरह की एक शॉर्ट जो मेडिकल जानकारी है वो भी हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। अब इनके प्रशिक्षण का काम, हमारी एक टीम 5 लोग थे, उसमें बहन संतोष यादव, तरुण भंडारी जी, डॉक्टर राकेश जी और एक डॉक्टर मड़िया, संजीव मड़िया जी दादरी के हैं, और एक हमारे अनिल गंडास जी हैं, वो गुड़गांव के। ऐसे 5 लोगों को दिल्ली में भेजकर राष्ट्रीय लेवल पर इनका प्रशिक्षण किया गया। उसके बाद उन 5 लोगों के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के जो जिला के 4-4 लोग थे, तो ऐसे 22 चौक 88 और 11 जो हमारे 2-2 जिलों के प्रभारी थे, तो 88 और 11 99 लोगों का प्रशिक्षण हमने सोनीपत में किया। और उस प्रशिक्षण के बाद हमने अब जिला लेवल पर प्रशिक्षण शुरू किया है। और जिला लेवल पर जैसे यहाँ सिरसा जिला है, फतेहाबाद जिला है, ऐसे 22 ज़िले हैं। हर ज़िले पर जो हमारे मंडल हैं, उन मंडलों से 4-4 व्यक्तियों को बुलाकर उनका हम प्रशिक्षण करेंगे। और जब मंडल हमारे, जैसा मैंने आपको बताया, 306 मंडल हैं, तो 1224 लोगों का प्रशिक्षण हम कर रहे हैं, और वो हम 20 अगस्त तक पूरा कर लेंगे। 20 अगस्त से और 30 अगस्त तक हम जो 32,000 वॉलंटियर्स हैं, ये जो 1224 वॉलंटियर्स मंडल के हैं, इनके माध्यम से हम 32,000 लोगों का प्रशिक्षण करेंगे। और आने वाले समय में यदि
कोरोना की लहर आए, भगवान करे कि ना आए। हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि इसको फलीभूत करने के लिए और वो हो, हैं, भगवान करे कि हमारी ये मेहनत जो है ये बेकार तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी ज़रूरत ना पड़े, ये हम कह सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत आज मेरी ड्यूटी सिरसा में है, तो मैं यहाँ आया हूँ। कई जगह ये प्रशिक्षण हो भी चुका है। हमारे 22 के 22 जिलों में मंडल लेवल से, हर मंडल से 306 मंडलों से जो 4-4 लोगों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है, उसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। और आज क्योंकि 16 अगस्त है, कल 15 अगस्त थी, और मुझे यहाँ पता लगा कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर तिरंगा यात्रा, अपने जिला अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे। तो जो मैंने अखबारों में पढ़ा और जो मैंने लोगों से सुना, बहुत बढ़िया तिरंगा यात्रा निकली है। मैं यहाँ के ज़िले की टीम को बधाई देता हूँ और मैं हिसार सरसा की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक वातावरण और भी पूरे देश में बना है कि जब से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से लोगों का रुझान भी तिरंगे की तरफ और देश के शहीदों की तरफ, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसका जो शहीदों की तरफ एक रुझान बढ़ा है, तिरंगे की तरफ एक रुझान बढ़ा है। हमारी विपक्षी पार्टियां भी तिरंगा यात्रा निकालने लगी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और तो और जो लोग आंदोलनकारी हैं वो भी तिरंगा यात्रा निकालने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा देश के सामाजिक जीवन में बदलाव है और मैं आप सबको भी 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। हमारा देश फले फूले और आने वाले समय में, और जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने 370 धारा को तोड़ा, तो मैं तो ये कहूँगा कि आज जो पीओके है, सीओके है, जो अक्सई चीन के रूप में जो हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने जिस एरिया को, जिस क्षेत्र को अपने कब्जे में किया, जो लद्दाख का पूर्वी हिस्सा था उसको कब्जे में किया, और आज़ादी के समय जिस प्रकार पाकिस्तान के कबाइलों ने 73,000 वर्ग किलोमीटर, पहले मैंने 38,000 वर्ग किलोमीटर की बात की थी, शायद गलती से एकड़ निकल गया होगा, तो 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाइना ने हमारा कब्जा किया, लद्दाख का पूर्वी भाग, और जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी उत्तरी भाग है वो गिलगिट के नाम से, बालिस्तान के नाम से और आज़ाद कश्मीर के नाम से जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, कभी समय आएगा तो हम उसको भी, हमारा है वो, हमारे नक्शे में है, हम उसको भी वापस लें। मैं इन्हीं मंगल कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने कोई बात अगर सर, आपने अपने एक लाखों कार्यकर्ताओं को कोविड के इस मामले में झोंकने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या हमारे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा चुकी है? ऐसा नहीं होता, हो चुका स्वास्थ्य सिस्टम आपका, चलिए सरकार के कंट्रोल में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सरकार, ये एक अच्छी बात है कि वो जो सामाजिक NGOs उनका साथ लेकर चले। हम किसी भी घर में 3 या 4 टॉयलेट बनाते हैं, लेकिन कई दफ़ा जब अनहोनी होती है तो ज़्यादा टॉयलेट्स की भी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले किसी आर्किटेक्ट ने जो घर बनाया था वो गलत बनाया था, वो कम, जो एक सामान्य एक जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हॉस्पिटल्स और बाकी सब चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन कभी अनटुवर्ड्स और कोई आपदा जब आती है तो उस समय सब लोगों का साथ लेने की आवश्यकता पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ चलकर, जनता से सहयोग लेकर, जनता के द्वारा अगर लोगों की मदद करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकारी तंत्र फेल हो गया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि तीसरी लहर आने से पहले मजबूत इंतजाम आपके कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे हैं, दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली और विपक्ष का कहना है कि सरकार ने उनको मरने के हवाले छोड़ दिया। हरियाणा में भी सैकड़ों ऐसी मौतें हुई जो बिना ऑक्सीजन के मिलते उनकी मौत हुई। तो कहीं ना कहीं अब सरकार ये चाह रही है या पार्टी ये चाह रही है कि तीसरी लहर में वैसा माहौल ना हो जो दूसरी लहर में हुआ, उसको लेकर के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में 2-3 दिन ऐसे आए थे जिसमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, लेकिन कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो ऑक्सीजन की कमी से हुई या किसी और कारण से हुई, कोई भी कारण हो सकता है, वो तो
जांच का विषय है, लेकिन मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई और उसको हमने एयरलिफ्ट करके भी और ऑक्सी ट्रेन चलाकर भी हमने उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया और उसमें हमने सफलता मिली। और क्योंकि ये चीज़ एक दफ़ा हो चुकी, आगे ये ना हो, तो इसलिए हमने अनेक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात करें, अनेक ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें, हमने ये व्यवस्था की है। सर, कोविड कहीं भारतीय जनता पार्टी का घर घर पहुंचने का बहाना तो नहीं है? तो आपकी सोच है। घर में जाना, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी बहाने से या किसी भी वजह से जाती है तो केवल हम घर में जाना इसलिए छोड़ दें कि कुछ लोग हमें ये कहेंगे कि राजनीतिक मतलब से जा रहे हैं। अगर वो सोचते हैं तो सोचें, हमें कोई इसकी परवाह नहीं। आप क्या मानते हैं, लोग जो सोचे ना सोचे? हमने तो आपको बता दिया, तीसरी संभावित लहर कामयाब ना हो इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है। और इसलिए हमने एक बात और बता दूं मैं, इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी काम है वो है टीके लगवाना। हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो प्रत्येक घर में जाएं। जैसे मैं भी आपको ये दिखाऊं आपको, तो मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं सर क्या? ये देखिए, हम ये जैसे हमारा बूथ 85 नंबर है, ये 85 नंबर बूथ के घरों में मैं स्वयं गया हूँ इनमें। ये देखिए, हर घर में जाकर हमने कहा, ताई घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ताई 6 का टीका लग गया? ना बेटा 4 के लगा, तो 2 के लगवा। अब ये बात हमने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है, तो क्या गलत किया है? जब तक टीका 70% लोगों को नहीं लगेगा, इस बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल है। हमने देश के इतिहास में पहली बार, पहले जो वैक्सीन बनती थी तो 20 साल तक तो इस देश में आती नहीं थी और आने के बाद भी 2-4 हज़ार की संख्या में वो लगती थी। आज पहली दफ़ा मोदी जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, हमारे हिंदुस्तान में बनी और केवल 2.5-3 महीनों के काल में, अगर मैं हरियाणा का आपको डाटा बताऊं तो 1 करोड़ 38 लाख टीके हम लगा चुके हैं। 1 करोड़ 38 लाख। और टारगेट हमारा है, इस हरियाणा की जो जनसंख्या है वो 290 लाख करोड़ 90 लाख 2 करोड़ 90 लाख है। और इसका जो टारगेट है वो 1 करोड़ 85 लाख है। अब 1 करोड़ 85 लाख लोगों को टीके लगेंगे तो 2 टीके लगेंगे, तो इसका मतलब 3 करोड़ 70 लाख टीके लगने हैं। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को एक दिन में टीका नहीं लग सकता। एक दिन में इनकी वैक्सीन भी नहीं बन सकती। वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन लग रही है। तो भी मैं ये कहता हूँ कि 3 महीने के काल में हमने 1 करोड़ 37 लाख टीके अगर हमने लगाए हैं तो ये अपने लिए गौरव की बात है। हमने ये जो हमारा और इसी तरह से देश की भी बात मैं अगर करूं तो देश में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों में से 88 करोड़ लोग टारगेट है जो 18 साल से ऊपर के हैं। अब 88 करोड़ को भी टीके लगेंगे तो 176 करोड़ टीके लगेंगे। 176 करोड़ टीकों में से हमने लगभग 54.5 करोड़ टीके लगा दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हम कभी कभी थोड़े मायूस भी हो जाते हैं, कभी वैक्सीन बनती है, कम बनती है, कम आई, एक दिन कम ही रह गई, हमें कैंप का जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए कि 3 महीने में लगभग 54.5 करोड़ टीके लगना ये छोटी बात नहीं। तो हमारा कार्यकर्ताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से ये भी आह्वान है कि सबसे ज़्यादा उपयोगी काम टीके अगर हमने लगवा दिए, और जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जितने लोग हैं उसका 2/3 67% को अगर इम्यूनिटी हो जाए, चाहे तो वो नेचुरल इम्यूनिटी हो जाए कि सब लोगों को इन्फेक्शन होकर हो जाए, और चाहे वो टीके लगकर हो जाए, तो फिर इस बीमारी से कोई खतरा नहीं रहेगा। ये डेटा है, साइंटिस्टों का दिया हुआ डेटा है कि 2/3 67% लोगों को हम इम्यूनाइजेशन करें। अब 67% आप ये देखिए, लगभग 81 करोड़ लोगों को जब टीके लग जाएंगे तब हमारी हर्ड इम्यूनिटी होगी और तब हम परमानेंटली इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे आपने कहा कि टीका एक एंटीबॉडी बनाएगा और एक कारण है,
कोरोना को रोकने के लिए। लेकिन विदेशों में जो जाने वाले लोग हैं वो इसको प्रभावी नहीं मानते। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को ही कह रहे हैं कि इनका कोई लॉजिक नहीं है, और जो विदेश में जो जाने वाले लोग हैं उनको क्वारंटाइन करना होगा। काफी लोगों की यात्राएं अभी भी रुकी पड़ी है। देखिए, हर घर का, हर देश का, हर स्थान का अपना दृष्टिकोण होता है। हम यहाँ ड्राइविंग सिखाते हैं, हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। अमेरिका उस ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं मानता। अब हिंदुस्तान भी चाहे तो अमेरिका का लाइसेंस ना माने। ये अलग अलग अपने अपने विम होते हैं। आप भी सभी पत्रकार बंधु बैठे हैं, कोई एक बात को एक मानता है तो दूसरे को दूसरा मानता है। आप कोई किसी और चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं तो वो किसी दूसरे को देते हैं। तो ये अपनी मन मर्जी है। हम उनकी मन मर्जी को हम अपनी मन मर्जी पर थोप नहीं सकते। हमने ये वैक्सीन बनाई है, हमें अपना पूर्ण विश्वास है, हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। सर, हमारे घर की बेटी ने रोटी बनाई है, काली रोटी भी बनाई है, तो भी खाएंगे हम। सर, आपने बहुत दांत कर पे तैयारी की, लाखों लोगों को जोड़ा है। कोविड आया, सेकंड वेव आया, उसके दौरान सरकार ने बड़े वायदे किए, हम ऑक्सीजन प्लांट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिरसा के अंदर 3 प्लांट की बात चली, 1 प्लांट लगा नहीं, 1 प्लांट लगा वो फेल हो गया, तीसरा प्लांट अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लग नहीं पाया। तो मेडिकल साइड, अब बीमारी तो मेडिकल से जानी, भाषणों से तो जानी नहीं है। तो उस मेडिकल लाइन में आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, मेडिकल लाइन में आप नर्सों की भर्ती बीच में बढ़ी है, डॉक्टर अस्पतालों में है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल की बात करें, माँ के पास पूछ दिया आपने टीका लगाया कि लगाया, टीका तो है ही नहीं। टीके के लोग फिर रहे, डॉक्टर के लिए फिर रहे, वेंटिलेटर के फिर रहे। उस लेवल पे क्या रही है? अब ये भी अपना अपना दृष्टिकोण है। अब किसी को पसंद आता है। अब मुझे आप या तो आप पहले बोल लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ, उसका जवाब अब मुझे बोलने में आप मुझे बीच में टोक रहे हैं। बोलिए। हाँ, आपने बोल लिया अपनी बात, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, तो आप मेरा सुनिए उत्तर। हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर आप डाटा उठाएंगे तो पूरे हरियाणा में पहले कितने थे, आज कितने हैं। पहले कितने डॉक्टर थे, आज कितने डॉक्टर हैं। पहले कितने ट्रीटमेंट हॉस्पिटल थे, आज कितने बेड हैं। ये सब आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया। तो क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री तो मानते हैं कि हमें ऑक्सीजन प्रॉपर दूसरी वेव पूरी नहीं मिली, दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन? तो मैं भी कह रहा हूं ये बात तो कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो तीसरी वेव में सर ऑक्सीजन की कमी रहेगी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रहेगी, क्योंकि हमने अनेक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारतीय जनता पार्टी ने 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए, और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, और भी अनेक एनजीओज ने मंगवाए। तो ऑक्सीजन का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब ऑक्सीजन प्लांट भी कई जगह बन रहे हैं। अब कहीं डिले हो रही है, कहीं नहीं हो रही, लेकिन आप ये देखिए कि मान लो 20 जगह बन रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए ही बन रहे हैं, वो फालतू में थोड़ी बन रहे हैं। अब जहाँ तक कोई चीज़ बनाने का सवाल है, जहाँ 4 दिन का टारगेट होता है, 10 दिन लग जाते हैं कई दफा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई प्रयास ना करें, और थोड़ा प्रयास करें तो उसको भी हम ये माने कि इस प्रयास से क्या होगा, अरे तो घर बैठ जाए क्या। दवाली में ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, आपकी बात को मैं कहता हूँ, उस ऑक्सीजन प्लांट में जो ऑक्सीजन थी वो जो है आदमियों को देने के लायक नहीं थी, यानी कि फेल ऑक्सीजन का सैंपल है वो फेल माना गया। फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। आप स्वयं ही मान रहे हैं, अगर वो कम थी तो उसको दोबारा दुरुस्त करेंगे। तो कमी कहाँ है सर? इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन फेल हो रही है, फेलियर कहाँ पे? अरे भाई, एक आधी जगह अगर हो गई है तो उसको हम चेक करेंगे ना।